क्या हाल चाल है बच्चों? होमवर्क किया है? बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमने स्टार्ट किया था, एसिड बेस। याद है आपको? एसिड बेस। और याद है मुझे इसका 10th क्वेश्चन। ढूंढे स्ट्रक्चर मिल गया आपको? मैंने बहुत सारे नाम दिए थे आपको और आपको उनके स्ट्रक्चर्स ढूंढने थे, तो जल्दी जल्दी मैं उनके स्ट्रक्चर्स लिख देता हूं। हालांकि आपको काफी कुछ इसमें पता होगा, बट स्टिल मैं इनके स्ट्रक्चर सारे लिख देता हूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। वी आर स्टार्टिंग विद होमवर्क। होमवर्क है जीओसी। जीओसी में किस चीज का? एसिडिक स्ट्रेंथ का। एग्जाम्पल कौन सा हम कर रहे हैं? एग्जाम्पल 10। ए का स्ट्रक्चर है मेरे भाई फिनॉल। फिनॉल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को क्या बोलते हैं मेरे भाई? कार्बोलिक एसिड। ये है फिनॉल। बी है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो गया आपका SO3H। सी हो गया स्क्वेरिक एसिड। मेरे भाई स्क्वेरिक एसिड ये होता है, ये स्क्वेरिक एसिड है। अब ओम्स गैप आ गया, ऑक्सैलिक एसिड। COOH, COOH। अब एक एक कार्बन बढ़ाने हैं अपने को। मैलोनिक एसिड, ये मैलोनिक एसिड है। ठीक है। F सक्सिनिक एसिड है। एक CH2 और बढ़ा लो, एक CH2 और बढ़ा लो, सक्सिनिक एसिड। ग्लूटरिक एसिड, एक CH2 और बढ़ा लो। चलो मैं आगे करता हूं। एक CH2 सक्सिनिक एसिड में और ऐड कर ले, ये हो गया सक्सिनिक एसिड। अरे यार यहां तो दो COOH है, अपन को तो एक ढूंढना था। ग्लूटरिक एसिड, एक और CH2 बढ़ा लो, एक और CH2 बढ़ा लो, ये है आपका ग्लूटरिक एडिपिक एसिड। ओके, ध्यान से देखो, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, एडिपिक। ठीक है, ये क्या हो गया? सक्सिनिक हो गया, ये ग्लूटरिक हो गया, ये एडिपिक हो गया। कॉम्पिक में एक और CH2 बढ़ा लो, एक और CH2 बढ़ा लो। सही है। अच्छा, उसके बाद है लैक्टिक एसिड, J। लैक्टिक एसिड होता है मेरे भाई CH3, CHOH, COOH। और पायरुविक एसिड, इसी को ऑक्सीडाइज कर दो तो पायरुविक एसिड होता है। हालांकि आगे पढ़ोगे कि ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, COOH, COOH and OH। This is your malic acid. Now asking about tartaric acid, COOH, COOH, यहां भी OH और यहां भी OH। सारे लोग देख लें। इधर भी एसिड है HOOC, और उधर भी एसिड, टार्टरिक एसिड है आपका M। टॉकिंग अबाउट N, दैट इज योर मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस O पर चलते हैं। फ्यूमेरिक एसिड, इसी का ट्रांसफॉर्म, इसी का ट्रांसफॉर्म। P सैलिसिलिक एसिड, मेरे भाई COOH के बाजू में OH, COOH के बाजू में OH। Q सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड CH, COOH। सारे लोग देख लें, CH और ये सिनेमिक एसिड है। बारब्यूटेरिक एसिड, बारब्यूटेरिक एसिड R, ये होता है थोड़ा सा ऐसा। ओके, लेट मी रिमाइंड इट। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
NH ये इधर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 मिथाइल होते हैं इधर, ये बार्बिट्रेरिक एसिड R। S है बेटा विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये लिख लो, इसका स्ट्रक्चर मैं इधर लिख दूंगा ये रफ करके। R तक यहां लिखा हुआ है, R तक यहां लिखा हुआ है, R तक ये स्ट्रक्चर लिखे हुए मैंने आपको क्वेश्चंस दिए। इसमें आप देखें COOH किसमें किसमें नहीं है, A में नहीं है, B में नहीं है, C में नहीं है और R में नहीं है। तो 4 मिले अभी तक जिसमें COOH नहीं है, तो मैं हटा रहा हूं। ओके, चलिए आर तक तो मैंने बता दिया आपको। मूविंग अहेड विद एस, एस्कॉर्बिक एसिड है, तो ये मेरे भाई कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड OH OH, आई एम नॉट रॉन्ग यहां भी एक OH होता है। ठीक है, और यहां OH होता है और ये OH होता है। दिस इज योर एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, और आप देख सकते हैं इसमें भी नहीं है COOH। इसके बाद है P, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है मेरे भाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये यहां बीच वाले कार्बन पर एक OH भी होता है। और एक और एसिड था, कोई कौन सा था लास्ट वाला, बताएगा कोई? मेरे पास उसका नाम नहीं है, तो आई होप आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 के बाद एक बड़ा सा हमने वाले क्वेश्चंस किए थे सेपरेशन वाले, तो वहां पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बाइनरी मिक्सचर अलग करना था, बाइनरी मिक्सचर अलग करना था। तो आई थिंक 14th में आपको डालना चाहिए एक्वस NaOH। 14th में एक्वस NaOH डालना चाहिए। 15th में आपको डालना चाहिए एक्वस बाइकार्बोनेट। 16th में डालना चाहिए एक्वस HCl। ठीक है, और 17th में भी डालना चाहिए एक्वस HCl। 18th क्वेश्चन किया क्या आपने? अच्छा क्वेश्चन था 18th क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक्स और वाई, मैं हर एक ऑप्शन के लिए बताता हूं। ए ऑप्शन में 2 दिए हैं, आप देखिएगा, यहां मैं आंसर लिख देता हूं। चलो, एक्वस NaOH, एक स्कीम 1 है और एक स्कीम 2 है जिसमें लिया गया है एक्वस बाइकार्बोनेट। मेरे भाई ये याद रखना, जिस केस में केवल एक से रिएक्शन करेगा वही अलग होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन जो है PHOH और है फिनॉल और एल्कोहल। NaOH तो रिएक्शन कर लेगा क्योंकि NaOH वाटर बनाता है जो फिनॉल से कम एसिडिक और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, वहीं बाइकार्बोनेट की बात करें, बाइकार्बोनेट H2CO3 बनाएगा जो कि ए ऑप्शन में दिए हुए दोनों कंपाउंड से ज्यादा एसिडिक है। तो मेरे भाई ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, NaCO3 से ए का मिक्सचर अलग नहीं हो पाएगा, केवल एक ही स्कीम से अलग होगा। बी की बात करते हैं, पहला है फिनॉल, दूसरा है एसिड। NaOH दोनों का सॉल्ट बना देगा, तो NaOH से अलग नहीं होगा। जबकि आप बात करें तो NaCO3 से अलग हो जाएगा, क्योंकि फिनॉल से फिनॉल क्या है, कम एसिडिक है, एसिड ज्यादा एसिडिक। सिमिलरली अगर बात करें सी की, एक एसिड है एक अल्कोहल है, तो NaOH भी अलग कर लेगा और बाइकार्बोनेट भी अलग कर लेगा। मिल गया आंसर। डी, दोनों एसिड है, तो मेरे भाई एक्वस NaOH फैल जाएगा और इवन बाइकार्बोनेट जो है वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसिड जो है COOH दोनों से ज्यादा एसिडिक, तो किसी से नहीं होगा। 5 ऑप्शन थे इधर, एक फिनॉल है दूसरा एसिड है।
NaOH नहीं कर पाएगा, जबकि एक्वस NaCO3 कर लेगा. सो आई थिंक देयर इज ओनली वन ऑप्शन बेस्ट फॉर आंसर, दैट इज सी. सी इज योर आंसर, जिसमें स्कीम 1 से भी चीज अलग हो गई और स्कीम 2 से भी अलग हो गई. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. इसके बाद 19, 20 हमने कर लिया था. 19, 20 कर लिया था. लेकिन पहले आप मुझे बताओ, टॉप टू बॉटम क्या देखते हो पीरियोडिक टेबल में? टॉप टू बॉटम क्या देखते हो पीरियोडिक टेबल में? साइज के टर्म्स में देखते हैं. और लेफ्ट टू राइट किसके टर्म्स में देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में. तो मेरे भाई 19 और 20 में आपको बता चुका था. 21 का आंसर है 2 greater than 1. 22 का आंसर है 2 greater than 1. 23 का आंसर है 4, 3, 2, 1. और इन तीनों में लॉजिक क्या है? एकमात्र एक लॉजिक, वो है साइज. क्या है लॉजिक? साइज. देख लें साइज का लॉजिक. बात करते हैं 24 की. मेरे भाई अब आ गया कार्बन आयन बनाओ, स्टेबिलिटी निकालो. सिंपल सी बात है. कंजुगेट बेस बनाओ, स्टेबिलिटी निकालो. 24 में बहुत क्रिस्टल क्लियर आंसर आना चाहिए 1, 2, 3. 1, 2, 3. क्योंकि आप बताइए, ट्रिपल बॉन्ड का आपने कंजुगेट बेस बनाया तो ट्रिपल बॉन्ड पर माइनस आया. मैं बना देता हूं. पहले इतना देख लो आप. चलिए करते हैं. मैं 24th सॉल्व कर रहा हूं. 24th का सॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज योर आंसर. अब यहां पर एक ये है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है. इसका आपने एनायन बनाया हुआ है, इसका भी बनाया हुआ है, इसका भी बनाया हुआ है. अब आप बताओ, आपको केवल कार्बन आयन स्टेबिलिटी निकालना. तो यहां तो आ जाएगा sp, s ऑर्बिटल कैरेक्टर. मेरे ख्याल से तुम सब समझ गए. तो वाई आंसर इज 1, 2, 3 बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड पर माइनस बहुत स्टेबल होता है. टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 25, मैं हटाऊंगा ये जो दिया हुआ है. सबका फंडा एक है, सबका फंडा एक. कंजुगेट बेस बनाएंगे, स्टेबिलिटी निकालेंगे. आओ करते हैं. ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको पिछली क्लास में होमवर्क में लिए गए थे. 25 ये देखो, और आपको 3 जगह पर, एक ये फर्स्ट है तो फर्स्ट पे माइनस बना लो. सही है. ये सेकंड है तो यहां पर माइनस बना लो. और ये थर्ड है ये वाला. तो बताओ, सच बताओ, क्या आप इन तीनों में कार्बन आयन स्टेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे? क्या मजाक कर रहे हो क्या यार? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड. रेजोनेंस किसी में है नहीं. हाइपर कंजुगेशन ये करता नहीं. इंडक्टिव की वजह से साफ साफ जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 1, 3, 2, वही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में रिफ्लेक्ट होगा. वही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में रिफ्लेक्ट होगा. मान लो मेरी बात को, समझ लो क्वेश्चन के जज्बात को. H निकाला, माइनस बनाया, एंड ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है. क्रिस्टल क्लियर आंसर है, क्रिस्टल क्लियर आंसर. और 26 क्वेश्चन निहायत ही आसान. 26 से आसान कुछ बना नहीं आज तक. 1, 2, 3, 1, 2, 3. मेरे भाई खटाखट दिख रहा है आंसर 1, 2, 3. थोड़ा सा आप शॉर्टकट नहीं लगाना, आपको ऐसे ही करना है तमीज से. हाँ, ताकि पेपर तक आप चीजों को जल्दी करना सीख जाए. लेकिन यहां जल्दी करोगे मामला गड़बड़ है. समझ में आया कि नहीं? ये देखो, ये देखो, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है? ये दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं. लेकिन ये 1 डिग्री का खटाखट. इधर क्या है? रेजोनेंस तो है. ये वाला मिथाइल बढ़ा रहा है, ये वाला मिथाइल माइनस को बढ़ा रहा है. कितना आसान है. याद है, मुझे याद है 27 क्वेश्चन क्लास में हो गया. 27 क्वेश्चन क्लास में हो गया. मैं 28 की बात कर रहा हूं.
यार भाई ऐसे क्वेश्चन अब तो खटाखट कर सकते हो। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। मुझे बताओ यहां का माइनस जो बनेगा रेजोनेंस करेगा, यहां का माइनस आजू भी रेजोनेंस करेगा और बाजू भी रेजोनेंस करेगा। और अब बुद्धि लगाना, यहां का माइनस रेजोनेंस नहीं करेगा। माइनस मतलब लोन पेयर, मतलब इसका ऑर्बिटल भरा हुआ है। ऑक्सीजन लोन पेयर, इसका ऑर्बिटल भरा है, रेजोनेंस नहीं होगा। तो इसका क्लियर आंसर आ जाएगा 2 1 3। आपको डिटेल में करना चाहिए, तीनों जगह माइनस बनाना चाहिए, स्टेबिलिटी निकालनी चाहिए। ये एक से ही स्टेबल है, एक ही कार्बोनाइल से रेजोनेंस करके बीच वाला आजू भी करेगा बाजू भी करेगा। थोड़ा सा हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 आप बता दो दोस्तों। 29 में आप पे भरोसा करना चाह रहा हूं, थोड़ा रिस्क ले रहा हूं। रिस्क है भाई, रिस्क है। पीछे वाले रिस्क बोल रहा हूं, कहीं और दिमाग मत घुमाना। मेरे ख्याल से हलवा है यार, खा जाओ ना जल्दी से। पहले का माइनस सारे देखो, दूसरे का माइनस देखना, ये तीसरे का माइनस। क्या मजाक है यार, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? किसी रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो बस सबसे ज्यादा मजा इसे आएगा। ये आजू भी रेजोनेंस करेगा बाजू भी रेजोनेंस करेगा। ये केवल आजू कर पाएगा, ये ना आजू करेगा ना बाजू, बीच में एक एक कार्बन आ गए। इसका आंसर है 1 2 3। कितना इजी सेगमेंट। 30th मेरे भाई मत करवाओ मुझसे, प्लीज मत करवाओ। आपको अगर याद हो तो आपको पता है इसका आंसर आएगा 2 > 1, क्योंकि 1 पर जो माइनस आएगा कंजुगेट बेस में वो रेजोनेंस नहीं कर सकता। याद है ब्रेट्स रूल, नारियल, 31 मेरे भाई। 31 तो आप समझ जाओ यार। आपने 3 की रिंग पे माइनस बनाया होगा कंजुगेट बेस के लिए, 4 की रिंग पर माइनस बनाया, 5 की रिंग पे बनाया, 6 की रिंग पे बनाया। एनायन स्टेबिलिटी में सेम एनायन हम कर चुके हैं कि 3 की रिंग का माइनस बहुत स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ एस ऑर्बिटल कैरेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा तो आपको जो पिछला पढ़ के आए हैं वो यूज करना ही पड़ेगा। 32 इज लाइक अगेन कप ऑफ केक। यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3। तो मेरे भाई अगर आप देखें 1 2 3 तीनों जगहों पर माइनस बनाकर मैंने आपको कार्बेनायन स्टेबिलिटी में दिया था, कंपेयर कर दिया तीनों जगह पर। तो आपको याद है कि माइनस है वो सल्फर से रेजोनेंस करेगा, पी पाए डी पाए। तो 2 और 3 रेजोनेंस करेंगे। सल्फर में डी होता है ना, ऑक्सीजन में नहीं होता। तो जो माइनस बनेगा 2 पर और 3 पर, वो सल्फर से पी पाए डी पाए रेजोनेंस करेगा। तो 2 3 अच्छा हो गया, फर्स्ट हो गया खराब। फर्स्ट है सबसे खराब। 2 और 3 में अंधा भी बता दे कि 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और एक ऑक्सीजन का माइनस आई भी लगेगा। मेरे भाई क्रिस्टल क्लियर है। नाउ 33 सेम कॉन्सेप्ट। 33 सेम कॉन्सेप्ट। प्लीज लुक एट 33, इट्स एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। मेरे ख्याल से हम बीच वाले एटम को ही देखेंगे, क्योंकि बीच वाला एटम ही सबसे ज्यादा एसिडिक है तीनों कंपाउंड में। जो 3 कंपाउंड मैंने आपको दिए हैं, उन तीनों कंपाउंड में जो बीच वाला है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। 33 में दोनों ऑक्सीजन के बीच वाला, ऑक्सीजन सल्फर के बीच वाला, सल्फर के बीच वाला, 2 सल्फर के बीच वाला, तो महा एसिडिक हो गया। इधर भी पी पाई डी पाए, उधर भी पी पाई डी पाए। 33 का आंसर हो गया 3 2 1। मैं हटा देता हूं फिलहाल, ये मैं हटा देता हूं। $34, 33 का आंसर लिख देता हूं। 33 का आंसर है 3 2 1 34। बहुत प्रिसाइज। 1 2 1 2 1 2, क्योंकि सेकंड का कंजुगेट बेस एंटी एरोमेटिक।
सेकेंड का कंजुगेट बेस एंटी एरोमेटिक, देखा क्या आपने? ये एंटी है, इसे एंटी एंटी बुलाते लोग, एंटी। देख लो यार, बहुत सिंपल है। 35 भी इसी फिलॉसफी पर है। 35, 3, 2, 1। थर्ड वाले का माइनस एरोमेटिक है। 35, आई एम टॉकिंग अबाउट 35। 35 के थर्ड का जो माइनस है वो एरोमेटिक। बहुत सुंदर क्वेश्चन। थर्ड वाला कंजुगेट बेस एरोमेटिक। 36 देखना, 36 मजेदार क्वेश्चन, इसलिए मैं इसे पूरा कर देता हूं। ये इधर 7 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, it's a 1 and it's a 2, it's a 3। ध्यान से देखेंगे, एक बार 1 पर माइनस बनाना। जब तुम 1 पर माइनस बनाओगे ये बनेगा 1 पर माइनस, 2 पर माइनस, ये माइनस है, एंड 3 पर माइनस। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल तरीका है, हर क्वेश्चन में इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है भाई। अब अगर आप देखो तो सबसे कम स्टेबल ये है, क्योंकि रेजोनेंस नहीं कर रहा, जबकि ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है। तो सबसे खराब एसिडिक साइड कौन सी होगी? 2, 1 और 3 में दोनों रेजोनेंस कर रहा है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कौन कितना ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है। मेरे भाई इसके आप पूरा कैलकुलेट करिएगा, इसके 6 RS आएंगे, 6 RS आएंगे। इसका 1, 2, 3, 4 RS आएंगे इसमें। मेरे भाई यू वुड फाइंड कि फर्स्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादा स्टेबलाइज होगा 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से। आपको याद है 37, 38 क्वेश्चन हमने NaOH डाल के प्रोडक्ट के RS के फॉर्म में कैलकुलेट किए थे। तो जरा ध्यान से याद करो। पहले वाला जो है अल्फा नेप्थॉल, इसके कंजुगेट बेस के 10 RS आए थे, और दूसरे वाले के 9 RS आए थे। हमने कॉपी में GOC में ही किया है। एक के 10 RS थे, एक के 9 RS थे। Okay, so there are rest of the questions. Okay. चलिए, तो हम 37 तक ही रखते हैं, और आज हम पढ़ेंगे एसिड में कुछ और अच्छी चीजें, और उसके बाद हम बेसिक स्ट्रेंथ चालू करेंगे। ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से है इंतजार। इसे देखें। चलिए, मैं ये हटा देता हूं। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ में मुझे याद आ रहा है कि हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था दैट वाज 57। क्लियर? सो वी आर स्टार्टिंग अगेन विथ 57। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। 57 क्वेश्चन को हम वापस स्टार्ट करेंगे। So let's move with question number 57। ये मैंने आपको लिखा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है HCOOH, और क्या है? बेंजीन पर COOH एंड रेस्ट ऑफ द एसिड। यहां बेंजीन पर COOH है, ठीक है। आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं COOH, कोई इश्यू नहीं। मेरे भाई ये मैंने आपको बोला था एक लौता एसिड है एलिफेटिक एसिड, ये वाला जो इससे ज्यादा एसिडिक। आइए आज हम पता करते हैं ऐसा क्यों होता है। ये हो रहा है। तो मेरे भाई आपने लमसम क्या किया होगा? इसका कंजुगेट बेस बनाया होगा। सारे लोग देखना, मामला समझ में आएगा। इसका कंजुगेट बेस बनाया होगा, और देखिए इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक माइनस चार्ज 2 एटम पर डिस्पर्स हो गया। यही अगर मैं इसके बात करूं बेंजोइक एसिड की, सारे लोग देखिएगा डबल डबल डबल
सुनना समझना सारे काम करना है आपको। मेरे भाई ये इसमें रेजोनेंस होगा कार्बोनाइल के साथ, जैसा रेजोनेंस होगा ये समझना पड़ेगा। यहां पर भी ऐसे बॉन्ड घूमी होगी, यहां माइनस, मुंह पर माइनस आता, पूछ पे प्लस आता, प्लस माइनस में बॉन्ड बनाएंगे। अब समझो बात को, O माइनस एंड डबल बॉन्ड, डबल डबल डबल, बिल्कुल एक RSC बनेगा, आई एग्री। लेकिन थोड़ा सोचो, इस कार्बन पर इस बॉन्ड के घुमाने के बाद कैसा चार्ज आया होगा, प्लस, इसी प्लस के साथ इस माइनस ने बॉन्ड बनाया। लेकिन अगर ये प्लस यहां पर है तो इस रिंग की पाई बॉन्ड के पास भी टेंडेंसी है कि वो क्या करे, वो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इस कार्बन को गिफ्ट करे। मेरे भाई अगर ऐसा होता है क्या मतलब, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बेंजीन तो रेजोनेंस कर ही रहा है ना भाई। तो आप देख सकते हैं आपको ये RS मिलेगा, ये RS मिलेगा। और मेरे भाई इसी वजह से ऑर्डर आ गया 1 2 3। मैंने क्या किया, जब ऑर्डर अनाउंस हो गया तो मैं इस एसिड के पास गया, इस एसिड के पास, और मैंने सोचा, मैंने कहा इंटरव्यू लेने आया हूं। उसने कहा सर बिल्कुल आइए, आपको कौन मना करेगा। मैंने एसिड से कहा यार तुम इतने बढ़िया वाले और बड़े वाले एसिड होकर एक छोटे से एसिड से हार गए। तो मेरे भाई इसने क्या बोला, उसे सुनने और समझने की और महसूस करने की आवश्यकता। इसने कहा अरे जब अपने ही धोखा दें फिर आप कैसे कंपटीशन जीत सकते हो। मैंने कहा मतलब, कह रहा देखो सर कंपटीशन था जबरदस्त एसिडिक स्ट्रेंथ प्रूफ करने का। मैंने कहा हाँ। कह रहा तो उसमें कंजुगेट बेस बनाया गया। मैंने कहा हाँ। कह रहा माइनस को कम करना, माइनस को कम करना, जितना कम माइनस चार्ज होता उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती। मैंने कहा हाँ। कह रहा लेकिन इस बेंजीन को क्या आवश्यकता थी मुझे इलेक्ट्रॉन देने की, इस बेंजीन ने और इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्या समझ रहे हैं या नहीं। उसने कहा बेंजीन को क्या आवश्यकता थी इलेक्ट्रॉन देने की, इसने इलेक्ट्रॉन दिया जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, और ये कंजुगेट बेस अनस्टेबल रहेगा। तो मेरे भाई आप समझो उस चीज को, समझो उस फील्ड को, समझो कि क्यों है ये अनस्टेबल। बेंजीन ने सप्लाई किया इसलिए कंजुगेट बेस हो गया कम स्टेबल। दैट्स व्हाई दिस इज द ऑर्डर। और ये ऑर्डर तो आपके दिलो दिमाग पर छाया रहना चाहिए। लेकिन इसी समस्या का निवारण करने के लिए हम आते हैं इस चीज पर। आज जब ये ऑर्डर हो गया, रिएक्शन हो गई, तो इस एसिड का मेरे पास फोन आया। इसमें कहा सर कुछ ऐसा करो कि ये बेंजीन मेरे साथ रेजोनेंस ही ना करे। मैंने कहा ऐसा क्यों, दुनिया चाहती रेजोनेंस करे। कहा यार रेजोनेंस करके कर क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कंजुगेट बेस की वोट लग रही है, कंजुगेट बेस की वोट लग रही है। तो मेरे भाई बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। दैट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। क्या है ऑर्थो इफेक्ट, सुनना। ये है एसिड, ये है एसिड। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, सारे लोग देखें। ये है एसिड। मेरे भाई अगर इस एसिड के आर्थो पर कोई जी लगाओ, जी मतलब ग्रुप, एटम भी हो सकता है, बड़ा वाला होना चाहिए, याद रखना। तो मेरे भाई कुछ SIR जैसा कॉन्सेप्ट, इसके रिपल्सन से ये प्लेन से बाहर हो जाएगा, और ये प्लेन से बाहर हो जाएगा तो बेंजीन रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, बल्कि -I से कुछ खींचेगा, फायदा होगा। यही है आर्थो इफेक्ट। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड is more acidic than para, than meta, than normal acid। आर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक। ये कोई ऑर्डर नहीं है, यही है सबसे आगे। इन तीनों में क्या ऑर्डर है, ये तो जी के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे जी के साथ, बट बाय डिफॉल्ट आर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। क्योंकि सोचो इन केस, इस केस में बेंजीन इलेक्ट्रॉन इसे नहीं दे पाएगा, इसलिए आगे वोट लगाएगा इलेक्ट्रॉन दे। तो मेरे भाई इस बात को यहां लेते हैं, आर्थो इफेक्ट में लिख सकते हैं आर्थो
सब्स्टिट्यूटेड, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स, सही है। क्या लिखेंगे? आर मोर एसिडिक और मोर एसिडिक देन क्या आगे लिख लेते हैं, देन पैरा मेटा आइसोमर, अपने पैरा या मेटा आइसोमर से ज्यादा एसिडिक होता है। दिस इज कॉल्ड आर्थो इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड आर्थो इफेक्ट। तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा क्लियर रहना है और फोकस रहना है। आइए तो 57 के बाद में कुछ और क्वेश्चन कराता हूं आपको। 58 सारे लोग देखेंगे, ये COOH, सारे लोग देखिएगा, ये COOH, ये COOH, ये COOH, देख लो। इसमें पीछे वाला कह रहा हम बता देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अबे तो चारों सेम लग रहे हैं ना भाई, सेम लग रहा है क्या? सेम दिए मैंने, यहां मैंने मिथाइल लगा दिया, मैंने यहां मिथाइल लगा दिया, मैंने यहां मिथाइल लगा दिया। बहुत आराम से देखना भाई साहब। अगला क्वेश्चन मैंने दिया आपको COOH, 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 यहां पर है NO2, यहां है NO2, यहां है NO2। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो घबराना नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं घबराना नहीं है, तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो। और लो भाई साहब, COOH, 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 ठीक है। आर्थो इफेक्ट जिंदाबाद। मेरे भाई याद रखना, कुछ बच्चे ये इफेक्ट फिनॉल पर भी टिकाने लगते हैं, फिनॉल पर है, फिनॉल पे नहीं चलता। एसिड, एरोमेटिक एसिड। आई 58 को हम सॉल्व करेंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व 58। पहले बताओ एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड, सारे एरोमेटिक एसिड है। और आर्थो इफेक्ट आपको बताता है कि फोर्थ सबसे अच्छा है, फोर्थ सबसे अच्छा है। एक ने कहा मान लो 2 आर्थो वाले होते, इसमें भी मिथाइल होता आर्थो पर, उसमें होता इथाइल। तो मेरे भाई जितना बड़ा वाला ग्रुप होगा आर्थो उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब मान लेंगे उतना ज्यादा प्लेन से बाहर रहेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में फोर्थ सबसे अच्छा है, वो हमें पता चलेगा। नाउ फॉर रेस्ट ऑफ द 3 आपको बनाने पड़ेंगे कंजुगेट बेस। आइए मैंने भाई जब आप फोर्थ अच्छा है, ओके सो फोर्थ सबसे अच्छा है। नाउ थिंक अबाउट दिस, इसका जो तुम बनाओगे कंजुगेट बेस तो क्या बनेगा? बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस, ये बनेगा। इसका जो कंजुगेट बेस बनाओगे मिथाइल, वो बनेगा C डबल O माइनस एंड CH3। इसका जो कंजुगेट बेस बनाओगे, सारे लोग देखना, वो ये है CH3। अब बताओ माइनस तुम्हें घटाना है, जबकि तुम्हें पता है मिथाइल हर हाल में इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या आपको सेकेंड बेस्ट मिल गया है? दैट इज ऑब्वियसली 1, दैट इज ऑब्वियसली 1, 4 के बाद 1, क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में, बेंजीन तो सब में दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, इसमें बेंजीन। मिथाइल यहां H है, मिथाइल है भैया, मिथाइल तो दे के वॉट लगाएंगे। अब इन दोनों पर बात आ गई। मेरे भाई आपको पता है मिथाइल बेंजीन से जुड़ा होता है तो हाइपर कंजुगेशन करता है। और बताओ क्या ये यहां और यहां माइनस चार्ज बढ़ाएगा? देने वाला देता है तो आर्थो पैरा पर देता है, यहां माइनस बढ़ाएगा, यहां माइनस बढ़ाएगा तो यहां बढ़ा हुआ माइनस, इस माइनस की वॉट लगाएगा, वॉट। तो मेरे भाई जवाब मिल गया आपको, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। 4132, 4132। नाउ मूविंग अहेड फॉर क्वेश्चन नंबर 59। आप करिए मेरे साथ, बताइए सबसे अच्छा कौन, सबसे अच्छा कौन? इट्स ऑब्वियसली आर्थो वाला, तो सबसे अच्छा हो गया आर्थो वाला, दैट इज फोर्थ। क्लियर? नाउ लुक एट दीज 3।
आपका काम है बिल्कुल बनाइए, कंजुगेट बेस बनाइए। जब आप कंजुगेट बेस बनाएंगे, इसमें भी COO माइनस आएगा, इसमें भी COO माइनस आएगा, इसमें भी COO माइनस आएगा। उस माइनस को कम करना है। NO2 कहीं भी हो, किसी भी हालत में खींचता ही है। तो मेरे भाई ये दोनों इससे अच्छे हो गए। तो क्या तुम्हें पता है कि 1 सबसे खराब हो गया? क्या तुम्हें पता है 1 सबसे खराब हो गया? नाउ द क्वेश्चन इज, इसके कंजुगेट बेस और इसके कंजुगेट बेस में ये NO2 जो है, इसका निशाना बड़ा सटीक लगेगा। कैसे? ये कहां से खींचता है बताओ? आर्थो से और पैरा से। तो भाई साहब यहां से अगर खींचेगा तो एसिड का माइनस इधर आ जाएगा, जबकि इसका निशाना चूक जाएगा। ये यहां से खींचेगा मेरे भाई, ये इसका आर्थो ये है, पैरा ये है, ये प्लस यहां क्रिएट करेगा, जबकि NO2 प्लस यहीं क्रिएट करेगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रॉन कौन खींच पा रहा है? NO2 किस इफेक्ट से खींच रहा है? रेजोनेंस इफेक्ट से, -R से। जबकि ये किस इफेक्ट से खींच पाएगा? रेजोनेंस से तो वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है, ये खींचेगा -I से, -I और ये -R। सो दिस इज योर आंसर 4231, 4231। एंड क्वेश्चन नंबर 60 तो भाई साहब इसमें एक आर्थो है और दूसरा नहीं है। आर्थो इफेक्ट से खटाक से 1 > 2 आ गया। आर्थो इफेक्ट से भाई, आर्थो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा आर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होता है, वो आप देख सकते हैं। हटा रहा हूं मैं ये हटा रहा हूं। चलिए, तो कितने क्वेश्चन कर लिए थे बता दो भाई, दिख रहा है क्या? 57 से तो चालू किया था, 57 वाला तो था ही। उसके बाद 3 क्वेश्चन थे, तो कितने हो गए? 58, 59, 60। तो हम आगे बढ़ेंगे 61 क्वेश्चन पर। उसी पर बेसिस पर मैं दे रहा हूं 61। एंड इट इज लाइक आराम से करना, अच्छा क्वेश्चन है। ये है COOH, ये है COOH एंड ये है COOH। इन तीनों एसिड का एसिडिकेशन कंपेयर करना है। 1, 2, 3। दिस इज योर सेकेंड, ये सेकेंड एसिड है। इनका एसिडिकेशन कंपेयर करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 62। तो आर्थो इफेक्ट इकलौता एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एरोमेटिक एसिड पर लगेगा, फिनॉल विनॉल पे नहीं लगाते ये, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस और ले लो, लाइक ये प्लस ये NH4 प्लस ये NH, बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे। ओके, look at few other questions like एक अच्छा क्वेश्चन और देखता हूं। डबल बॉन्ड लो, डबल डबल OH 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 डबल, ओके, सो डबल डबल OH एंड OH, 5 OH हैं। इन सारे OH की एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा लगाना, 1 2 3 4 5। इन सारे OH की एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा लगाना है। आर्थो इफेक्ट हमने कर ही लिया है और बाकी सारी वैरायटी ऑफ एसिड्स हमने कर ली। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म करते हैं, चालू करेंगे आगे कुछ बेहतरीन। एक अच्छा क्वेश्चन ये देखो, कीटो इनॉल सुना है क्या कभी? नहीं सुना है तो आगे सुनेंगे। आइसोमेरिज्म
इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा, ये आपको पता करना है। ठीक है, चल, तो ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का पूरा फंडा। हालांकि बेसिक स्ट्रेंथ के सारे फंडे हमने पता कर लिए हैं। बेसिक स्ट्रेंथ भी कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो अब हम किसके क्वेश्चंस करेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए बेसिक स्ट्रेंथ चालू है। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब सुनना और सोचना और समझना, एसिड में तुमने कंजुगेट बेस बनाए थे, वही कंजुगेट बेस मैं यहां बेस में डालूंगा और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ डालूंगा। कितना आसान है। वहां तुम क्या निकालते? कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी निकालते थे। और हमें पता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस था वो क्या था? वीकली बेसिक था। और जो सबसे अनस्टेबल कंजुगेट बेस था वो क्या था? सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक था। तो आप चाहें तो उस कॉन्सेप्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, डेफिनेटली आप उसे अप्लाई करिएगा। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस सेकेंड। याद करना ये वही क्वेश्चंस है जो एसिड में शुरुआत में NH2 माइनस OH माइनस F माइनस। थर्ड RO माइनस RS माइनस। फोर्थ it's H2O and ammonia here and one more question। 5 क्वेश्चन में एक और ले लेते हैं यहां पर। it's your R3N and R3P। क्लियर? नाइट्रोजन और फास्फोरस कंपाउंड, ध्यान दें इसको। ओके, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि वी आर वेरी मच कंफर्टेबल टू फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज। तो आप देखिए, एक तो नियम कानून हमें पता ही है। नियम कानून में बता देता हूं कि आप इसका क्या बनाओ, कंजुगेट एसिड H डालकर बनता है, वहां निकाल कर बनता था, यहां H डालकर बनेगा। और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लो, HFCl HBrHI का। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ में रिफ्लेक्ट होगा। अब आप खुद देखें, इन सब में एक एक बॉन्ड है, HFCl HBrHI। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें मौजूद है? HF। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये कम, ये और कम, ये सबसे कम। तो मेरे भाई क्लियर कट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आ गया 1 2 3 4। लेकिन मैं आपको उससे पहले भी बता सकता था, चार्ज है यहां पर। तो बताओ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये बेस है, डायरेक्ट इन्हीं को देखो। बताओ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? दैट इज I माइनस। तो वो सबसे वीकली बेसिक होगा। और सबसे कम स्टेबल कौन? F माइनस। वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली बेसिक होगा। तो चार्ज के केस में आप कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये न्यूट्रल है तो आप इसके कंजुगेट एसिड में देखेंगे चार्ज आएगा, क्योंकि H प्लस डालेंगे न्यूट्रल पर तो चार्ज आएगा। वहां स्टेबिलिटी देख लीजिए, दैट विल बी इवन इजी, बहुत आसान होगा। तो ये 5 क्वेश्चन जल्दी से देख लें। मैं इन्हें हटा देता हूं ताकि मैं आगे और क्वेश्चंस दे पाऊं आपको। पांच क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन है। NH2 NH। बेसिकली तुम्हें इस टॉपिक में नाइट्रोजन बेसिस ही सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। नाइट्रोजन बेसिस ही सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। थोड़ा सा आप पॉजिटिव दिमाग लगाएंगे तो सब खटाखट हो जाएगा। ये मैंने कुछ बेसिस और रखे हैं आप, ओके।
सिंगल डबल ट्रिपल के भी है। और एक और ले लो, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहां आपको बताना है ये ऑक्सीजन 1 और ये ऑक्सीजन 2, इसमें ज्यादा बेसिक कौन है, इन दोनों को कंपेयर करना। 10th क्वेश्चन। आइए कुछ और अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस हम लेते हैं। ये देखिए अमोनिया CH3NH2 और ये है आपका CH3NH CH3, ठीक है। और ये है आपका CH3N CH3 CH3। 11th क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन भी क्या है, सेम। आई 12th क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। 12th क्वेश्चन में मैंने आपको दिया अमोनिया और मिथाइल की जगह इथाइल ले लिया। यहाँ है इथाइल, ET मीन्स, ET मतलब इथाइल। इथाइल तो जान गए कि अभी मिथाइल नहीं जानते। और इधर है ET 2 है, सेकेंडरी अमीन है, और ये ET 3 आ गए, ये टर्सरी अमीन है, ठीक है। ये टर्सरी अमीन। अरे भाई 13th क्वेश्चन भी सेम है। अब आप कहोगे सेम क्यों पूछ रहे हो? मेरे भाई एक बार ये एक्वस मीडियम में ऑर्डर लगाना है। एक्वस मीडियम में मतलब जल है वहां पर लगाना है। और एक बार सेम क्वेश्चन को गैस फेज में या गैस मीडियम में करना है, ठीक है। सिमिलरली इसे एक बार एक्वस मीडियम में करना है और एक बार इसे गैस फेज में करना है, गैस फेज, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं पहली बात तो ये बोल दूं कि यहां कम से कम 8 लाइन का गैप छोड़ना है, 8 लाइन का गैप 10th क्वेश्चन में छोड़ना, 8 लाइन का गैप। IIT JEE में पर्टिकुलरली 10th क्वेश्चन कम से कम 25 बार पूछा है पेपर, 25 से 30 बार पूछा जा चुका। वो कुछ क्वेश्चन भी नहीं बदलते। ये वाटर में पूछते हैं तो आके मिथाइल वाला ही पूछते हैं बार बार। तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा। आइए लुक एट 14th क्वेश्चन। मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखूं, फिर हम इसे डिस्कस और सॉल्व करने बढ़ेंगे। लाइक वी कैन हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज NH2 aniline, this is your pyrrole, this is your pyridine। आई थिंक आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एंड 15th के बारे में मैं एक ही कंपाउंड के अंदर आपको कई बेसिक साइट्स दूंगा। ध्यान से देखें 15th क्वेश्चन। देख लिया आपने, एक किनारे नाइट्रोजन है और एक बीच में नाइट्रोजन। इसे मैंने बोल दिया फर्स्ट नाइट्रोजन, इसे बोल दिया मैंने सेकंड नाइट्रोजन, ठीक है। ओके, सो मेरे भाई मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखूंगा, लेकिन जहां ये नाइट्रोजन वाले इन्वॉल्व हुए हैं, नाइट्रोजन वाले, जहां पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, वहां आप एक सर्टेन तरीका है, मेथड है, जिसे लगाएंगे और हमेशा सही आंसर आएगा, हमेशा सही आंसर आएगा। यू कैन से इट इज ब्रह्मास्त्र। तो आप इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा हो गया। यहां मैं लिख दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन था हमारा, इसका ऑर्डर निकालना था H2O में, ठीक है। आइए अब ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। पहला बेसिक क्वेश्चन पता करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझने जा रहे हैं। सबसे पहले यह पता करो, अगर वो बेस कौन होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन रखे अपने पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो देने के लिए या ना हो, कौन है अच्छा बेस? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो। सोचिए बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है। अरे होगा तभी तो देगा। तो मेरे भाई फर्स्ट पॉइंट यहीं से डिसाइड करो। फर्स्ट चेक लोकलाइज्ड
एंड डीलोकलाइज्ड। सारे लोग देखो, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपको सबसे पहले ये देखना है इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है। और अब आप खुद बुद्धि लगाओ, अगर दो बेस हैं, एक में इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, मतलब वही मौजूद है जहां हम देख रहे हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉन वहां मौजूद नहीं है, वो वहां से रेजोनेंस कर गया, डीलोकलाइज कर गया, अपनी लोकेशन को डिलीट करके भाग गया, तो मेरे भाई कॉमन सेंस है हम सबसे पहले देखें लोकलाइज डीलोकलाइज। अगर इलेक्ट्रॉन है लोकलाइज तो अच्छा बेस, नहीं है खराब बेस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दो या तीन बेस हो और तीनों में लोकलाइज्ड हो, इस पर भी लोकलाइज्ड, इस पर भी लोकलाइज्ड, इस पर भी लोकलाइज्ड, तो मेरे भाई पहला पॉइंट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। या ऐसा केस हो इसमें भी डीलोकलाइज, इसमें भी डीलोकलाइज, इसमें भी डीलोकलाइज, फिर पहला पॉइंट मदद नहीं कर पाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट। सारे लोग सेकंड पॉइंट पर चलें, सारे लोग सेकंड पॉइंट पर चलें। अब आप करेंगे यूनिवर्सल रूल के हिसाब से आप बेस का कंजुगेट एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंजुगेट एसिड। तो भाई साहब देखें, मैं यहां पर बोल रहा हूं चेक, चेक, ध्यान से देखिए, चेक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। मैंने गलत लिख दिया, एसिड आएगा, बेस का तो कंजुगेट एसिड आएगा। चेक स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। और ये भी चेक करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना, चेक करने के तरीके में बताऊंगा, एकदम रिलैक्स, टेंशन नहीं लेना। पहला तरीका, फर्स्ट तरीका, वो है रेजोनेंस। क्या देखना है, रेजोनेंस। आपको सबसे पहले देखना है कि क्या रेजोनेंस से आपका कंजुगेट एसिड स्टेबलाइज्ड है या नहीं। यार कंजुगेट एसिड में कितना रेजोनेंस हो रहा वो लेना देना नहीं, वो जो साइट जहां तुमने H+ डाला है, वो जो साइट है वो कितना ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है वो देखना है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई रेजोनेंस वो कितना ज्यादा स्टेबल है। अगर मान लो कंजुगेट एसिड में रेजोनेंस था ही नहीं, अगला पॉइंट चेक करें, क्या दिक्कत है, रेजोनेंस है, पहले रेजोनेंस। अगला पॉइंट है मेरे भाई, जो एटम प्लस चार्ज लेकर बैठा है, क्या बोला मैंने, जो एटम प्लस चार्ज लेकर बैठा है उसके हाइब्रिडाइजेशन से चेक करेंगे। मान लो एक sp3 एटम पर प्लस है और एक sp2 एटम पर प्लस है, तो हमें पता है sp3 वाला प्लस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि sp2 वाला प्लस ज्यादा सॉर्बिटल कैरेक्टर की वजह से अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, तो सेकंड वाले में आपको दिमाग में रखना है, क्या करना है अपने को, बाय हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ हल्के में मतलब। ओके, मान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन भी सबका सेम, इसका 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 sp3 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 सबका सेम। अब क्या करें, अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट अभी आप केवल लिखेंगे, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ये है बाय सॉल्वेशन। क्या भाई लोग, बाय सॉल्वेशन, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। मान लेते हैं सॉल्वेशन से भी आंसर नहीं आया, लो भाई साहब इससे भी आंसर नहीं, 3 पॉइंट लिखाऊंगा, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट आएगा और खत्म हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बेस का जो ना हो। बाय सॉल्वेशन से भी आंसर नहीं आया तो एकदम रिलैक्स हो जाओ भाई साहब, एकदम रिलैक्स। और मैं काम करता हूं, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे। पहला प्रश्न तो अभी मैं वापस लिख दूंगा, पहला प्रश्न मैं कहीं और लिख दूंगा, टेंशन नहीं मेरे भाई। अगर सॉल्वेशन से भी आंसर नहीं आया तो थर्ड पॉइंट, अब आपको बेस को ही देखना है, जो बेस क्वेश्चन में दिया है उसी को देखना है, ध्यान से, और उस बेस पर लगे हुए ग्रुप्स या एटम्स का इफेक्ट देखना है। ऑब्जर्व, सारे लोग देखेंगे, इफेक्ट ऑफ अटैच्ड, अभी क्वेश्चंस करेंगे इन सब पे, अटैच्ड एटम्स, क्लियर, स्लैश ग्रुप्स इन बेस, बेस में। मेरे भाई दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं है जो इन 3 पॉइंट से ना हो। आओ चुन चुन कर
पहले मैं वही क्वेश्चन करूंगा जो मैंने भी यहां से हटा दिया। करे, बोलो बोलो, करे, या पहले ये करके इन्हें हटा के उसे लिख लेते हैं, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। आओ बच्चों मुझे बताओ, सेवेंथ क्वेश्चन, आपकी निगाहें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डिसाइड करेंगी बेसिक स्ट्रेंथ। पहला पॉइंट लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड चेक करो। तो मेरे भाई यहां इलेक्ट्रॉन क्या रेजोनेंस कर रहा है, क्या यहां कुछ है क्या, नहीं, तो ये हो गया लोकलाइज्ड। ये क्या है, अरे रेजोनेंस, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड। अबे इसके इलेक्ट्रॉन तो भाग गए हैं यार मेरे भाई, ये तो पहले ही पॉइंट से आंसर आ गया। एंजॉय करिए, खुशियां मनाइए। 2 > 1 लोकलाइज्ड में यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, तो ये ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, इसकी वजह से अच्छा है। चलो भाई एक और ट्राई, 8th ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। ये लोन पेयर देखो और ये लोन पेयर देखो, बीच में CH2 है, बीच में CH2, तो ये क्या हो गया, लोकलाइज्ड हो गया, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, बीच में sp3 कार्बन, और ये कर लेगा। आंसर क्या है, फिर से पहले पॉइंट से आंसर है। 2 > 1 बोलो, आया है नहीं आया, 2 > 1 आया ना भाई साहब, बहुत क्लियर आ गया आंसर। 2 > 1। आओ एक और बताओ, 9th आप बता दो। 1 और 2 को देखो, तो 1 के लोन पेयर देख लो और 2 के लोन पेयर देख लो। 1 के लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं या 2 के लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं, सोचो, बुद्धि लगा। अरे ये लोन पेयर तो खटाखट रेजोनेंस कर रहे हैं, ये है डीलोकलाइज और ये है लोकलाइज। अरे भाई आंसर 1 > खटाखट 1 > 2। तो मेरे भाई 7, 8, 9 क्वेश्चन आपने अभी भी की, और ये तीनों क्वेश्चन इस ब्रह्मास्त्र के फर्स्ट पॉइंट से ही सॉल्व हुए। आप आगे और हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें यू वुड फाइंड कि हम बाकी पॉइंट्स का भी यूज करें, सीक्वेंस यही लगाएंगे, एक क्वेश्चन अभी और करना आपने 6 वाला, ठीक है। मैं ये हटा देता हूं, पहले 3 क्वेश्चन हटा दूं। ठीक है, कर दे एक बार 6 वाला भी कर, 6 वाला आप मेरा साथ दीजिएगा, आइए 6 वाले में साथ दीजिए। 6 वाले में मैंने आपको ये दिया है NH2, शायद ऐसे ही है, NH, कार्बन कम भी कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार्बन कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं। चलो मुझे बताओ, लोन पेयर फाइंड करो, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड। मेरे भाई यहां भी लोकलाइज्ड, यहां भी लोकलाइज्ड। अबे लो का मतलब लोकलाइज्ड, कोई बच्चे कहते हैं 10 क्यों लिखा है, 10 10 10, अबे लोकलाइज्ड है। यहां भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, यहां भी नहीं कर रहा है, तीनों जगह लोकलाइज्ड। तो बताओ चुप क्यों बैठे हो, क्या ब्रह्मास्त्र के पहले पॉइंट से कोई हेल्प मिली? नहीं, पहले पॉइंट से कोई हेल्प नहीं। अब ये कहता है चेक स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। आओ इसका कंजुगेट एसिड बनाएं। कंजुगेट एसिड कैसे बनाते हैं, H+ डाल दो तो NH2 हो गया, NH3+, H+ डाल दो क्या हो गया, NH2+, H+ डाल दो क्या हो गया, NH+। देखते रहे ना, स्टेबिलिटी चेक करनी बाय रेजोनेंस, कौन सा N+ रेजोनेंस कर रहा है मुझे ये बताओ। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, कोई N+ रेजोनेंस नहीं कर रहा। पहला पॉइंट गया काम से, इससे हमें कुछ नहीं मिला। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ए हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा ये है sp3, ये है sp2, ये वाला है sp। s ऑर्बिटल कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहां है, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल, तो मेरे भाई इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया 1 2 3, वही दिखाई देगा बेसिक स्ट्रेंथ में 1 2 3। देखो सारे देखो 1 2 3 आ गया ब्रह्मास्त्र में सेकंड पॉइंट के सेकंड पॉइंट से एक्सप्लेनेशन। मेरे भाई जैसा कि 10th महा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे अगली क्लास में बताऊंगा।
आप हल्का फुल्का कुछ सोच लीजिएगा, ज्यादा अकल मत लगाइएगा, बाकी क्वेश्चंस करिएगा। 10, 11, 12, 13 एक साथ हो जाएंगे, वो मैं कराऊंगा आपको। बाकी क्वेश्चन में आप ये ब्रह्मास्त्र लगा लगा के निपटाते रहिएगा, ठीक है। तो मैं ये हटा देता हूं क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस मुझे और देने हैं तो मैं वो भी दे देता हूं। पहले मैं हटा दे रहा हूं क्वेश्चंस जितने भी लिखे हैं। पंद्रह तक क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, 15 तक। आइए उसके आगे 16 NH2 NH NH2 17। इसमें हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ब्रह्मास्त्र लगाना खटाखट बनेंगे, सारे दौड़ दौड़ कर होंगे, अपने आप होंगे। NH2 डबल बॉन्ड NH, ये भी आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आइए 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि एक NH2 N डबल डबल, इसके 3 नाइट्रोजन है, उन्हें आपस में कंपेयर करना है। 1 2 3, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है आपका बेंजीन 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 बेंजीन। ये है बेटा NH2 लगा हुआ ऊपर, NH2 लगा हुआ ऊपर, NH2 लगा हुआ ऊपर, NH2 लगा हुआ ऊपर, यहां यहां यहां। आर्थो बेटा पैरा पे मिथाइल लगा दिया मैंने। 20th सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, आप खटाखट एकदम, टेंशन नहीं लेना। NH2 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 NH2, यहां क्या है, NO2 NO2, और ये क्या है, NO2। अरे यार उधर जुड़ गया जाके, NO2, ठीक है। 20 हो गया, 21 NH2। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। NH2 NH2 मिथाइल, और दोनों आर्थो मिथाइल। 22 25 25 क्वेश्चन तो बनते भाई। NME2 NME2 NME2, मिथाइल लगा दिया मैंने यहां पर, N पर भी मिथाइल लगा दिया। 23 NME2 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 NME2। आप चाहें तो यहां पर ग्रुप ले सकते हैं, वो है आपके मिथाइल मिथाइल मिथाइल, आर्थो मेटा पैरा पे लगा, पैरा मेटा आर्थो। 23 क्वेश्चंस। ब्रह्मास्त्र आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ब्रह्मास्त्र में हटा रहा हूं, ब्रह्मास्त्र हटा दिया मैंने। 24 मेरे भाई, ब्रह्मास्त्र वाले सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, खटाखट आंसर आ जाएंगे, इससे टेंशन नहीं लेना। NH 3 4 5 की रिंग में NH है, ठीक है। और एक प्रश्न और, दैट इज 25। दैट इज योर N बायसाइक्लिक सिस्टम में N फंसा हुआ, ब्रिज हेड पर।
तो बहुत मजा आने वाला है आपको सारे क्वेश्चन करके, एक नजर देखें। तो मेरे भाई आप लगाएं ब्रह्मास्त्र इन सारे क्वेश्चंस पर, और बेसिक स्ट्रेंथ खत्म होने के बाद एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स, और उसके बाद हम चालू करेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके लाएंगे तभी हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपका जो होमवर्क था उसके सॉल्यूशंस मैंने अपलोड करवा दिए हैं, तो आप उसे देख लें। कोई डाउट हो तो अपने जो भी रिलेटेड ग्रुप है उस पर डाउट पूछें। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।